उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इतने बढ़िया फैसले ले रही है और इस तरीके से कार्रवाई कर रही है कि संभल में लगातार शांति व्यवस्था है और होना भी चाहिए। और एक खबर खत्म नहीं होती है कि दूसरी खबर संभल से आ जाती है। संभल से एक नई खबर आ रही है कि करीब 33 जो मकान हैं और एक जो मस्जिद है उसे नोटिस दिया गया है। और आज आप इस खबर को ध्यान से देखिए। इस खबर में दावा किया गया है कि नगरपालिका की जमीन पर बनी मस्जिद और 33 मकान संभल प्रशासन ने नोटिस देकर 7 दिन में दस्तावेज दिखाने के आदेश दिए। इसके साथ ही आप समझिए कि इस खबर में यह भी लिखा गया है कि संभल में नगरपालिका की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। और इस खबर में तमाम जो दावे हैं वो किए गए हैं कि अगर वैध हैं आपके मकान तो आप दस्तावेज पेश करिए, क्योंकि कई जो मकान हैं और जो खाली प्लाट हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो नोटिस है वो एक तरीके से दिया गया है। तो संभल प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ना मस्जिद की बात करें ना मकानों की बात करें, एक बात तो जरूर है कि अगर संभल हो या कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी ने अवैध रूप से निर्माण करा रखा है, कोई भी अवैध निर्माण हो रखा है, तो सरकार उस पर अगर कार्रवाई कर रही है तो होनी भी चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग अगर सहमत है बुलडोजर की कार्रवाई से तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप समझिए कि संभल में एक मामला खत्म होता है तो दूसरा मामला आ जाता है। शुरुआत कैसे हुई ये भी आप समझ लीजिए कि संभल में जिस तरीके से पुलिस वालों पर कुछ महीनों पहले पथराव हुआ और किस तरीके से वहां पर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई, सबने देखा। जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी के पास कमान है और सीएम योगी ने सख्ती की, तो अब संभल में सामान्य हालात हैं। और खासतौर पे आपने देखा कि जब होली आए तो होली के दौरान किसी ने कहा, जो वहाँ के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने कहा कि साल में 52 बार जुमा आता है, एक बार होली आती है, किसी को रंग उंग से दिक्कत है तो बाहर ना निकले और जिसको दिक्कत नहीं है वो बाहर निकले। काफी विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी का समर्थन कर दिया। उसके बाद एक और नया मामला निकलकर सामने आया कि नेजा मेला लगाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। नेजा मेला आप जानते हैं कि सलार गाजी के नाम पर लगता था और कहीं ना कहीं प्रशासन का कहना था कि महमूद गजनवी का वो भांजा था और सलार गाजी महमूद गजनवी का सेनापति भी था। तो ऐसे में सलार गाजी हो या महमूद गजनवी हो, वो मंदिरों को लूटने आए थे और भारत आकर उन्होंने हत्याएं की। तो ऐसे लोगों के नाम पर हम मेला नहीं लगने देंगे, अनुमति नहीं देंगे। इस पर भी विवाद हुआ, राजनीति हुई और तुष्टीकरण की राजनीति हुई। कहा गया कि धर्म देखकर ऐसे इजाजत दिया जा रहा है और नहीं दिया जा रहा है। अब ये मामला निकलकर सामने आया है। तो खैर मिला जुला ये कह सकते हैं कि संभल प्रशासन फुल मोड में है और संभल को बेहतर करने की लगातार कवायद चल रही है। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार संभल में मंदिर मिले और संभल में ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीजें मिली, शायद वो वर्षों तक दबाकर रखी गई थी। वर्षों बाद संभल में इस तरीके से भव्य रूप से होली खेली गई। तो एक बदलता संभल है, बदलता उत्तर प्रदेश है और सनातन धर्म को मानने वाले लोग काफ़ी खुश हैं कि उन्हें पुरानी परंपराओं के साथ जीने का एक अधिकार मिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। खासतौर पे जहां काफ़ी पाबंदियां थी वहां पर खुलकर लोग होली खेल रहे हैं, लोग अपने त्यौहार मना रहे हैं। तो ये हो सका है तो संभल प्रशासन की वजह से और उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय हमें कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।